इस क्लास में आज हम डॉल्टन लॉ के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे। पहला सवाल, कल हमने 2 सवाल किए थे। आज ये हम चौथा सवाल करेंगे। इसको कॉपी कीजिए। A 12-liter flask at 30 degree C contains a gaseous mixture of H2 and He at a total pressure of 2 atm। वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों, टेम्परेचर दिया हुआ है और टोटल प्रेशर दिया हुआ है। If 0.2 mole of helium is present, find its pressure and also that of hydrogen। अब आप देखें, हीलियम के मोल दिए हुए हैं लेकिन हाइड्रोजन के मोल नहीं दिए हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ये। और हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है हाइड्रोजन का और हीलियम दोनों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का निशान लगा लें। बच्चों, ये सवाल मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूं। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो ऑन होगी बेटा। ये मैंने क्वेश्चन भेज दिया, आप इसको रीड करें जी। सिद्रा आमिर इस सवाल को रीड करें लाउडली। सिद्रा आमिर, आपको आवाज आ रही है? इसको रीड करें बेटा लाउडली माइक पर। नहीं, मैंने अलाउ किया हुआ है पार्टिसिपेंट्स को, सबको। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सवाल। मैं कराता हूं आपको बोर्ड पर, आपने सवाल रीड कर लिया होगा। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन की हेडिंग लगेगी। साइड हेडिंग लगेगी गिवन। हमें सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा, बताइए। 4 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। और बच्चों में टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री। इसको केल्विन में कर लो। 30 + 273 इक्वल टू 303 केल्विन। टोटल प्रेशर दिया हुआ है
प्रेशर दिया हुआ है हमें कितना 2 atm। और बच्चों हीलियम के मोल दिए हुए हैं, हीलियम के मोल्स ऑफ हीलियम दिया हुआ है 0.2। बच्चों आर हमें खुद देखना पड़ेगा क्योंकि आर इसमें यूज होगा 0.0821 atm gm cube मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नाउ बच्चों व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमें मालूम क्या करना है। पहले बच्चों हमें दोनों गैसों का पार्शियल प्रेशर निकालना है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम भी निकालना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी निकालना है। ये जनाब डेटा हो गया। देखा आपने बच्चों, जल्दी से कॉपी कीजिए। बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और वहां से प्रेशर निकालेंगे हीलियम का, क्योंकि हमें हीलियम के मोल्स दिए हुए तो हम हीलियम का प्रेशर तो निकाल सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन का प्रेशर नहीं निकाल सकते क्योंकि हाइड्रोजन के मोल्स नहीं दिए हुए। तो स्टूडेंट्स हम इसको सवाल को दो तरीके से करेंगे, दो स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम हीलियम का प्रेशर निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे और फिर हाइड्रोजन का निकालेंगे डाल्टन्स लॉ के तहत। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया? कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। चलें जी, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। और साइड हेडिंग लगेगी कैलकुलेशन ऑफ partial pressure of helium using ideal gas equation। तो बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहां से हमें बच्चों पी निकालना है। तो बच्चों वी नीचे चला जाएगा। बच्चों पी हमें किसका निकालना है? हीलियम का। तो हम यहां पे लिख देंगे पी हीलियम। अब बच्चों सारी वैल्यूज डालते हैं, आप मुझे वैल्यूज बताओ। मोल कितने हैं? 0.2। आर कितना है? 0.0821। टी कितना है? 303। और वी कितना है? व्हाट इज वी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? नहीं बताए हैं? 12। अब बच्चों इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। What is the answer?
0.41 atm आ रहा है। जीरो पॉइंट फोर वन। शिल्पा आपका क्यों गलत आता है हमेशा? शिल्पा आपका गलत आ रहा है, आप दोबारा से कैलकुलेशन करें। मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो पूरा कंप्लीट जवाब बताइए ना। इसको बेटा कंप्लीट जवाब पूछते हैं। ओके बेटा सही है। अब बच्चों हाइड्रोजन का निकालेंगे। जी स्टूडेंट जल्दी से बताइए, कॉपी कर लिया? ओके बेटा अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का निकालेंगे। Calculation of partial pressure of hydrogen using Dalton's law. तो देखिए बच्चों डाल्टन्स लॉ का फार्मूला है Pt इक्वल टू THE प्लस TH2। दो गैस है तो दोनों गैसों का पार्शियल प्रेशर को हम सम करेंगे तो हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। हमें हाइड्रोजन का निकालना है तो हीलियम का माइनस कर देंगे यहाँ ले जाके। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस THE। बच्चों टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर कितना है? 2। और हीलियम का कितना है? 0.41। माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 क्या कहा जावेद? गलत आ रहा है आपका यार। माइनस माइनस करो यार। और आंसर आ रहा है 1.59 atm। This is the answer for partial pressure of hydrogen। देखा आपने बच्चों हमने किस तरह से सॉल्व किया। हाइड्रोजन के चूंकि मोल्स नहीं देना तो हमने हीलियम का प्रेशर यूज करके डाल्टन लॉ इस्तेमाल कर दिया। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 दफा बोर्ड में आ चुका है ये सवाल ना। अरे सिद्रा क्या समझ नहीं आया भाई? बेटा सिद्रा क्या चीज समझ नहीं आई? टोटल प्रेशर दिया हुआ है, हीलियम का हमने निकाल लिया तो हाइड्रोजन का माइनस करके निकाल लेंगे डाल्टन लॉ से। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहे, स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे। ये सवाल है जनाब क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल है कराची बोर्ड 2017 का सवाल है। सवाल पढ़िए सुनिए।
A gaseous mixture of hydrogen and oxygen at 60 degrees C and total pressure of 2.5 atm contains 75% mole of hydrogen. 75% mole of hydrogen. What are the partial pressure of both gases in the mixture? अब आप देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है और मोल दिए हुए 75%। 75% का मतलब है 75 मोल हाइड्रोजन है और 100 में से 75 माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे 25। फिर हम डॉल्टन लॉ के फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है, विदाउट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप जल्दी से इसको डेटा बनाएं इसका और इसको सॉल्व करके दिखाएं। मैं आपको चैट बॉक्स में भी भेज रहा हूं सवाल। चैट बॉक्स में आ गया आपके पास। इसमें डॉल्टन लॉ का मेन फार्मूला यूज होगा। जल्दी से इसका डेटा बनाएं और इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट डेटा बनाया, चले मैं आपको डेटा बना के दिखाता हूं। डेटा बना के दिखाता हूं आपको। सवाल में जो भी चीज गिवन है वो आप उतार लें। टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको केल्विन में करो 60 प्लस 273। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? थ्री 33
केल्विन। टोटल प्रेशर दिया हुआ है पीटी 2.5 atm। हाइड्रोजन के मोल से ये 75%। 75% का मतलब है 75%, यानी 100 में से 75 हाइड्रोजन के मोल है। तो ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए? 100 माइनस 25, यानी 25 मोल। और टोटल मोल्स कितने हो गए? 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100। ये टोटल मोल्स हो गए जनाब। और बच्चों रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो फार्मूले यूज होंगे। दो फार्मूले यूज होंगे। देखिए टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए, टोटल मोल्स खुद ब खुद पता चल गए। तो टोटल लॉ का मेन फार्मूला यूज होगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज होगा? ये वाला। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय total pressure is equal to moles of a gas divided by total moles। हमें क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पीटी को ऊपर ले जाएंगे। तो पी गैस इज इक्वल टू एन गैस डिवाइडेड बाय एन टी मल्टीप्लाई बाय पीटी। अब हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है, पूरा डेटा मौजूद है, हम जिससे अपना पार्शियल प्रेशर गैस का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का इसके मोल्स हमें दिए हुए हैं, निकाल ले। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 75। टोटल मोल्स कितने हैं? 100। और टोटल प्रेशर है 2.5। तो क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? ये सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? 1.875। ये हाइड्रोजन के मोल आ गए। हम इसी तरह ऑक्सीजन के भी निकाल सकते, लेकिन हम ऑक्सीजन के दूसरे तरीके से निकालेंगे, या इसी तरीके से निकाल लेते। PO2 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5। जी क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? आंसर बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी, कैलकुलेशन करके आंसर बता दीजिए। 0.625 आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये कराची बोर्ड का क्वेश्चन था। कॉपी करते हैं ऐसे।
बेटा समझ में आ गया? ये था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। A gaseous mixture contains 0.2 mole oxygen and 0.3 mole CO2। दोनों गैसों के मोल्स दिए हुए बच्चों, इनको प्लस करेंगे टोटल मोल्स आ जाएंगे। If the partial pressure of oxygen is 60 torr, calculate the partial pressure of CO2। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 60 और CO2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है और टोटल प्रेशर हमें गिवन नहीं है। तो हमें सबसे पहले टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। कौन से फार्मूले के तहत? डाल्टन्स लॉ के तहत। इस फार्मूले के तहत यहां से पीटी आ जाएगा और फिर जब पीटी हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम आसानी फिर दोबारा यही फार्मूला यूज करके ऑक्सीजन का CO2 का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका डेटा बनाएं फटाफट। टाइम कम है, 5 मिनट्स है हमारे पास। ये सवाल कराची बोर्ड 2015 में आया है। ये मैंने आपको डेटा सेंड कर दिया है चैट बॉक्स में। अब आप इसको जल्दी से डेटा बनाएं। पहले इसमें निकालेंगे टोटल प्रेशर और फिर पार्शियल प्रेशर। एक ही फार्मूला यूज होगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। डेटा बना लिया? तो हमें जो गैसें दी हुई है, एक गैस है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मोल्स दिए हुए NO2। कितने मोल दिए हुए? 0.2 और 0.3। 0.2 मोल ऑक्सीजन के दिए हुए और CO2 के मोल दिए हुए 0.3। टोटल मोल्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5। और क्या दिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना? 60 टॉर। अब मसला क्या है कि हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है रिक्वायर्ड है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2।
हमें निकालना है, लेकिन पार्शियल प्रेशर CO2 निकालने के लिए हमें टोटल प्रेशर निकालना होगा। टोटल प्रेशर आएगा तो ये आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। इसलिए ये वाला फार्मूला जो यहाँ लगा हुआ है ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा टोटल प्रेशर निकालने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, देखिए गौर से। यहां से हम पीटी निकालेंगे, तो एन गैस नीचे चला जाएगा, पीटी इज इक्वल टू यहां से बच्चों पी गैस हमें गिवन है। पी गैस किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का पी गैस है 60, टोटल मोल है 0.5, और उसी गैस के मोल हमने रखते हैं, तो ऑक्सीजन का मोल है 0.2। तो सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, जल्दी, टाइम कम है। जी हमारे पास आंसर आ रहा है 150 टॉर, टोटल प्रेशर आ रहा है 150 टॉर। अब हमें मालूम करना है CO2 का पार्शियल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर आ गया, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, हम ये माइनस कर देंगे तो CO2 का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, या ये कि फिर यही फार्मूला यूज कर लें और वैल्यूज डाल के आंसर निकाल लें, ये आपके ऊपर है। माइनस कर लें या जैसे आपको ठीक लगे। अब मैं आपको माइनस करके निकाल के दिखा देता हूं। यहाँ पर CO2 का कैसे निकालेंगे, डॉल्टन लॉ के तहत Pv इज इक्वल टू PO2 प्लस PCO2। हमें PCO2 निकालना है, ऑक्सीजन इधर चला गया, तो PCO2 इज इक्वल टू Pt माइनस CO2। 150 टोटल प्रेशर है और PO2 हमारे पास कितना था, 60। माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 90 टॉल, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, कैसा रहा सवाल, आज के न्यूमेरिकल्स कैसे रहे, सबको समझ में आ गए हैं? अब आप इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार इनको रिपीट करें, एक सवाल लें उसको 10 दफा सॉल्व करें, जब तक कि आप उस पर माहिर ना हो जाएं। और ये कि नए नए सवाल जो हैं उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, टाइम इज अप। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है APM में लेना, जरूरी नहीं है ग्राफ, जिस यूनिट में प्रेशर होगा उसी में रखते हैं डॉल्टन लॉ में। ओके स्टूडेंट्स, टाइम इज अप। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।